slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में, जो पूर्व में वार्ड नंबर 28 था, यहाँ पर जाम और अतिक्रमण की समस्या अब काफी भयानक हो चुकी है। जाम पहले भी लगता था, अतिक्रमण पहले भी होता था, लेकिन संख्या सीमित थी। लेकिन अब जो हालात हैं वो बद से बदतर हालात हैं। इन्हीं हालातों पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 28 जो अब वार्ड 33 है, यहाँ से पूर्व सभासदपति ठाकुर मनीष सिंह, क्योंकि पिछले 5 साल वर्तमान सभासद से पहले जो 5 साल का ही कार्यकाल था इन्होंने संभाला था, उस समय स्थिति बहुत ही अच्छी थी आज के मुकाबले। तो भैया से चर्चा करेंगे आज इस अतिक्रमण और जाम को लेकर, जिससे डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 33 के हालात काफी खराब हो चुके हैं। मनीष जी, जनसंवाद में आपका स्वागत है। देखा जा रहा है कि डीएलएफ अंकुर विहार में अब जाम और अतिक्रमण से हालात काफी खराब हो चले हैं। आखिर क्या कारण है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान कराने में असमर्थ है, या वे कौन लोग हैं जो अतिक्रमण को संरक्षण दे रहे हैं? देखिए, 5 साल हमारी वाइफ यहाँ से सभासद रही है, पार्षद रही है। हमने पहले भी कार्य किया है क्षेत्र के अंदर, उन लोगों को समझाया है, जितने भी रेडी बैटरी वाले लगाते थे उनको समझाया भैया थोड़ा पीछे करके लगाएं तो ठीक रहेगा। उस टाइम पे थोड़ा समस्या ये भी थी, जब अपना देहरादून वाला एक्सप्रेस बन रहा है, इस पे एक तरफा रोड खोला गया था, उससे जाम की स्थिति बनी रहती थी। पर अब ये मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अब तो दोनों तरफ रोड खुल चुका है, उसके बाद भी इतना बुरी हालत है, लोग आधे आधे घंटे में और डीएलएफ चौक से पार करना मुश्किल हो जाता है उनको। उसका तो सबसे बड़ा कारण क्या है, पता नहीं किसने, कौन है वो, किसका संरक्षण प्राप्त है जो रेडी पट्टी लगवा रहे हैं। पहले वहां नहीं लगती थी, अब वहां इतनी रेडी पट्टी लगती हैं, दुनिया भर की रिक्शा खड़ी होती है चौक के ऊपर, और वहां रास्ता नहीं है निकलने का। और एक भी रेडी पटरी के आगे गाड़ी लग गई, वहां कोई सामान खरीदता है तो पीछे वाली गाड़ी को रोक देता है, जाम में फंस जाता है। उसी की वजह से जाम लगता है। ये यहाँ पे रेडी पट्टी नहीं लगनी चाहिए। दूसरा देखोगे चमन विहार की तरफ जो मेन जाम लगता है, डीएलएफ तरफ कम लगता है, चमन विहार की तरफ से ज्यादा लगता है। जब दिल्ली से हम आएंगे अपन डीएलएफ के लिए, इतना बुरा हाल है, जगह जगह मीट की मांस की दुकान खोल दी गई। आप देखोगे जरा, पहले नहीं दी हुई दुकान, ये अभी खुली है। जैसे जब से ये रास्ता चालू हो गया है अपना डीएलएफ वाला रोड वाला, और पूरा जो था वो नाला था उसको भी पूरा छाप दिया गया है, उसमें भी रेडी पट्टी लगा दी गई है। ठीक है जी। एक सवाल और है मनीष जी, आपने भी 5 साल कार्यकाल संभाला है वार्ड 28 का, उस तरफ खैर वार्ड 43 ही रहा है, चेंज वार्ड रहा है चमन विहार का, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय स्थिति इतनी भयावह नहीं थी जितनी अब हो चली है। क्या जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं देते, या खेला कुछ और होता है? चक्कर क्या है, जनप्रतिनिधि तो पूरे ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे में जो सभासद हैं वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर सुनवाई थोड़ी कम हो रही है नगर पालिका के अंदर। अधिकारी, मुझे जो लगता है अधिकारी नहीं सुनते। जब हमारा समय था, हमने आपने दबंग रूप से अपना कार्यकाल चलाया, अधिकारी सुनते भी थे और कार्य भी करते थे, ये पूरे डीएलएफ में देखा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अधिकारी खुद सत्ता दल के सभासद की शिकायत सुनने में असमर्थता दिखा रहे हैं? अब कोई तो थोड़ा अधिकारी को प्रेशर है किसी न किसी का, जो सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे ऊपर भी था समय, पर हमने तो काम किया। अगर जो हमें समस्या आई तो हमने गाजियाबाद सांसद वीके सिंह साहब के यहाँ शिकायत लगाई, चेयरमैन मैडम को बोला, जहां बोलना था उनको बोला, प्रशासन को, डीएम साहब के पास जाते थे, भाई हमें तो काम से मतलब है, काम होना चाहिए। जनता काम नहीं होगा क्षेत्र के अंदर तो क्या बेनिफिट है? आपसे बताएं, सबसे बड़ा जो डीएलएफ का, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, सबसे बड़ा कारण क्या है? डीएलएफ के अम्बा चौक से लेके यम्मा चौक है जो अपना, और डीएलएफ भीम डेयरी तक, इसमें सबसे बड़ा कारण दुकानदार है। अच्छा, जिनकी दुकानें हैं, अच्छा, वो अतिक्रमण का कारण है कहीं ना कहीं। लगातार पहले भी मैंने भी उनसे समझाता था, तो मेरे से भी झगड़ा करने आते थे दुकान वाले, भाई हमारा नुकसान ना करें,
तो मुझे जब मैं जाता था उन्होंने ही मुझे किसी रेडी वाले ने बताया था, भाई ये लोग हमसे पैसे लेते हैं दुकान वाले। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 7,000, जिसकी जैसी सेटिंग है, जैसा जैसा कार्य है, चाहे यहाँ लगा लो, एटीएम के सामने लगा लो, कोई भी दुकान के आसपास में जितनी रेडी बट लगती है, या तो दुकानदार की है वो रेडी, या फिर वो पैसा लेता है। ये सत्य भी है, सत्य है, कारण बताता हूँ सत्य क्या है। विनीत जी, अगर जो आपका ऑफिस हो अम्बा चौक के पास में, क्या आप अपने शॉप के सामने, दुकान के सामने किसी की गाड़ी खड़ी करने दोगे? मतलब ही नहीं उठता। उस बिल्डिंग में कोई ऊपर रहता होगा, उसकी भी गाड़ी आप नहीं खड़ी करने दोगे वहां पे। बिल्कुल सत्य बात है। नहीं तो क्या होगा, मैंने दुकान खोल रखी है, ऐसा क्या कारण है भाई? रेडी पट्टी लगवा रहा आदमी परमानेंट अपनी दुकान के सामने। जो आदमी दुकान वाला किसी की बाइक गाड़ी ना खड़ी करने दे अपनी दुकान के सामने, और वो पूरी रेडी पट्टी लगवा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेला ये हुआ है। 100%, मैं कह रहा हूँ 100% पैसे ले जाते हैं और बदनाम करते हैं जनप्रतिनिधि को। पैसा कौन लेता है? दुकान वाला। मैं ना, हमने अपने टाइम में कभी भी रेडी पट्टी को तंग किया ना हो गया, हमें इतना जो लगा गरीब आदमी हो, तरीके से लगाओ, पीछा करके लगाओ, कोई रास्ता भी खुला रहे, आपका काम भी होता रहे। उस टाइम पे हमारी सुनवाई हो जाती थी, दुकान वाले मानते थे। उस टाइम हम नगर नहीं सुनते थे, नगर पालिका को बोल के हम एक मिशन चलवा देते थे, इसमें उठवा देते, जो इनकी रेडी पटरी रहती थी रोड पे, वो उठती थी। अच्छा, आपने अभी कई दुकानदार पैसे लेते हैं, तो क्या इन दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जगह नगर पालिका की, सड़क नगर पालिका की, और उसका जो फायदा है ये दुकानदार उठा रहे हैं। देखो, दुकानदार सभी नहीं है, कुछ हैं, मैं फिर जो भी है, मतलब जो भी दुकानदार है वो गलत कर रहे हैं। ये जो चलान आदमी कहते रेडी पटरी वाले का चलान हो, या फिर उनकी रेडी उठाई जाए, नहीं, वो तो किराया दे रहे हैं भाई। एक सब्जी वाला बैठता है, जो अभी यहाँ पे रविंद्र भाई जी के सामने बैठते थे पहले, जो प्लॉट बना है यहाँ पे, यहाँ बैठते थे, वो आगे चला गया है, जो खबर लगी मुझे सूत्रों से, वो 8-7 हजार रुपए दे रहा महीना भाई। तो वो जो दुकान वाले अब वो सोचो, पैसे ले रहे होंगे। अरे भाई वो 7,000 रुपए वो दे रहा है, देख आप देख लो जाके, MM22 से पहले सब्जी की रेडी लगी हुई है 2-3, वो दुकान वाला कोई पैसे तो ले रहा है ना। तो हम ये कह रहे हैं चलान होना चाहिए दुकान वालों का, दुकान वालों, हाँ, चलान होना चाहिए दुकान वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जनता को भी उन दुकान वालों के खिलाफ भी जो भी धरना प्रदर्शन करे, कोई भी काम करे, उनके खिलाफ करे। और रेडी पटरी वाला पैसे दे रहा है, और वो पैसे किसको दे रहा है? दुकान वाले को। बदनाम किसको करेंगे? भाई पुलिस वाला ले गया होगा, भाई फलाना ले गया, टिकड़ा ले गया, आदर ले गया। यार एक चीज बताओ, कोई जनप्रतिनिधि 100-200 रुपए क्यों लेगा किसी से? कोई नहीं लेता है। सब ये दुकान वाले, जो कुछ दुकान वाले हैं, यही बदनाम करते हैं अपने स्वार्थ में। कब करते हैं? जैसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई कराता है तो ये मुद्दा बढ़ा देते हैं, ये छोड़ देते हैं, देखो पैसे मांग रहा भाई। अरे भाई पैसे तो तू ले रहा है, पैसे ले रहा है जो दुकान वाला, जो दुकान का अपने आगे रेडी पट्टी लगा रखी है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इन रेडी पट्टी वालों को भी मैं ये जरूर कहूंगा, जो आदमी 7-8 हजार रुपए दे रहा है, वो या तो फ्री में लगा ले, साइड में कमर्शियल में लगा ले भाई, बहुत जगह कमर्शियल में, अगर जो जितनी रेडी पटरी है सारी कमर्शियल में पहुंच जाएंगी तो ग्रीन बेल्ट बहुत है। अब जैसे कि अगर जो ग्रीन बेल्ट में नहीं जाओगे तो कब्जा कर लेंगे लोग, दुकान वाले कर रहे हैं। आप मतलब आप तो क्षेत्र में रहते हैं, हम मेरे जानकारी कौन सी कर रहे हैं, दोनों मुझे बता दें। ये जैसे जो कार धोने वाले प्लांट है वो ग्रीन बेल्ट की जगहों पर लगे हुए हैं कमर्शियल मार्केट में, जो कार, वो भी गलत है। चाहे किसी का भी हो, उसको उखाड़ा जाए तुरंत, इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की है भाई। जितने भी वार्ड के अंदर या लोनी के अंदर जहां भी है, जब नगर पालिका है या फिर निगम है, वहां टोटल जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। वो क्यों करने दे रहे भाई? जब वहां पे वो बनाया जा रहा था, उसी टाइम क्यों नहीं तोड़ा गया उसको? क्यों रोका गया? किसी कहने से बना दिया? अच्छा, एक सवाल और मनीष जी, देखा गया कि आपने 5 साल अपने क्षेत्र में जमकर कार्य किया, सफाई व्यवस्था भी सुंदर थी, अब हालात बिगड़ते क्यों जा रहे हैं? आपका जो सुंदर वार्ड है वो अब गंदा वार्ड के रूप में क्यों तब्दील होता जा रहा है? मैंने आपसे ये कहा, उस टाइम पे ठेका 2 करोड़ उसका था, 2 करोड़ रुपए लगभग, आज करीब 4 करोड़ 75 लाख का है। सफाई पहले अच्छी थी, अच्छी थी नहीं, पहले अच्छी थी। तो ये ठेके जो बढ़ा गया है, इसे तो खा रहे हैं लोग भाई। इस हिसाब से देखा जाए तो
मिल भगत खा रहे मिली हैं। भगत जैसे से- कि हमें भी सूत्रों ने बताया भाई कर्मचारी जो है अब नेताओं के साथ में जो चलते हैं लड़के सबकी तनख्वाह जो बताई हमें पर नगर पालिका देती है। नगर पालिका देती है, उनकी गाड़ी लगते हैं। अब मैं कहना चाहूँ पत्रकार महोदय, आपको तो मुझे नहीं पता नहीं, पर हाँ देखो बुरा लगेगा कुछ पत्रकार भाइयों को, वो क्यों नहीं बोलते भाई सफाई के मामले में। देखो आज मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से। मेरी जानकारी में पहले भी था, अब भी है, पत्रकारों को, कुछ पत्रकारों को नगर पालिका कर्मचारी की जो तनख्वाह होती है वो मिलती है, जो सूत्रों के हिसाब से मुझे खबर मिली है और मेरी भी जानकारी में ऐसा आया था, और वही सबूत नहीं है। सबूत किसके पास है? आपको ये जानकारी सूत्रों द्वारा जो प्राप्त हुई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पत्रकार भी हैं, जो भी हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में क्या इस तरह के कार्य संभव है या वहां तक बात नहीं पहुंचती? देखो योगी जी तो चाहते नहीं, भाजपा सरकार भी नहीं चाहती, पर जो कुछ अधिकारी हैं ये कुछ पुरानी पार्टियों के वफादार रहे और इनके मुंह खून लगा हुआ है, जैसे कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। अब छठ घाट वाला मामला ले लो, बिजली घर और छठ घाट का कब्जा होगा था, ठीक, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, धमकी मिली हमें जान से मारने की, और जैसे भी हमने माध्यम से मुकदमा कराया उन पे, कुछ दिन पे स्टे करा दिया, उसका श्रेय लेने के लिए पीछे मैंने देखा था एक हमारे, मैं नाम ले लूं किसी का, मैंने लिखा भी था उस पे, अगर भाई छठ घाट पे फलाना आदमी ने कब्जा करा दिया था और हमने छुड़वाया। भाई किसी ने नहीं छुड़वाया, पूर्व पार्षद निशा सिंह ने छुड़वाया कब्जा। निशा सिंह जी की एक लंबी लड़ाई इस प्रकरण में रही थी। 2021 से लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और अब भी कब्जा नहीं होने उसके ऊपर, ठीक है जी। और जो आदमी कहता हो वो कब्जा छुड़ा रहा है, तो अब 3 टप्पर पड़ा उसके ऊपर, अब छुड़वा ले, छटाने वाली है भाई। जो छठगाड़ हमने प्रस्ताव दिया उस पर दूसरा छठगाड़ बने या बच्चों के खेलने की न बने। जब भी मैं मिलता हूँ यो साहब से, वो कहते हैं जी एक्स्ट्रा हो गया, अब इस पर कुछ नहीं होगा। हम लोग कह रहे हैं कुछ क्यों नहीं होगा भाई, जो कब्जादारी है उनको हटाया जाए ना, इसमें कुछ बनाया जाए जनहित के लिए। आज मैं बोल रहा हूँ, मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ, जो राजनीति है यहाँ के को देखते हुए किसी का मन नहीं होगा। यहाँ के है ना बड़े जनप्रतिनिधि छोटे वाले को ये सोचते हैं दबाने का प्रयास करते हैं, वो कुछ भी नहीं है। मुकदमे हमने खरा के 2 एस्टेट के मुकदमे खाए, 3 मुकदमे मेरी वाइफ पे लगा दिए गए झूठे, और हम पे लगा दिए गए। वो क्यों लगा दिए? झूठे मुकदमे इसलिए लगाए जाते हैं अगर ये सामने वाला आदमी ना बोले दबाव में रहे हमेशा। पर किसी की ताकत नहीं थी मनीष ठाकुर निशा सिंह को जेल भिजवा दे, किसी की ताकत नहीं थी। हमारे अंदर सच्चाई थी, हमने गलत नहीं किया, हमने जनता के लिए काम किया, जनता के लिए लड़े। और आज भी फिर कह रहे हैं, देखो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मेरे पास इतने सबूत है, इतने डॉक्यूमेंट्स है। ये सीवर का कार्य भी निशा सिंह के टाइम में वार्ड 28 के नाम से टेंडर हुआ है, का मतलब अप्लाई था, ये अब जाकर कार्य हुआ है। हमने मेहनत की और जनता ने भी मेहनत की इसके ऊपर। आपसे बता रहा हूँ, हमारे डीएलएफ की कुछ जनता ने बड़ी मेहनत की सीवर लाने की योजना लाने के लिए। हमने तो की है, जनता ने भी मेहनत की है। आज सिरे कौन ले रहे, बस समझ जाओ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नाल फोड़ तो नहीं आ रही है, अपने सिरे लेने तो नहीं आ रही। मजबूरी क्या है? ठेकेदार की मजबूरी है। अगर जो उसकी नहीं सुनोगे तो भैया कौन काम होने दे रहे हैं आप? कार्य में रुकावट पैदा होगी। आपने देखो जिंदा रोड का जो सीवर का काम है कब से चल रहा है, कभी कोई रोक देता, कभी कोई रोक देता है। ये सब नेतागिरी चल रही है। अरे भाई जनता का काम है, जनता के पैसे से हो रहा है, किसी के कैसे नहीं हो रहा है। नेता को भी जनता बनाती है, जो काम हो रहा है जनता के हमारे टैक्स के पैसे का तो हो रहा है, ठीक है। जो जनप्रतिनिधि है वो सही लेगा, जो वर्तमान सभासद है उसका भी नाम आएगा, वर्तमान चेयरमैन का भी नाम आएगा, विधायक जी का भी नाम आएगा, वर्तमान का सांसद सबका नाम आएगा, अब पार्टी का भी नाम आएगा, जिसकी सरकार है। नाम तो उनका होना है, अब कुछ उनका भी नाम आना चाहिए जो मेहनत करते हैं। जिन लोगों के लिए बहुत लोगों ने मेहनत की, आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत मेहनत की है, पर आज कौन पूछता है इस चीज को? बता दो कौन पूछ रहा है? सब अपने शरीर ले रहे हैं। एक सवाल और मनीष जी, ये राजनीतिक सवाल है कि आपने पिछला जो चुनाव है वो नहीं लड़ा था, उससे पहले आप सभासद थे। किन्हीं कारणों से अगर पार्टी दोबारा मौका मनीष ठाकुर को या उनकी पत्नी को देती है तो क्या चुनावी मैदान में आने का इरादा रखेंगे? देखो जैसे यहाँ का माहौल है, इस माहौल में तो कोई नहीं लड़ पाएगा। वर्तमान सभासद गाड़ी भूक देती है, अब किसी ने भूकी इसका कोई पता नहीं, एविडेंस नहीं है, फूकी तो है, हाँ जलाई है। जब तक वो राजनीति में नहीं थे उनको कौन जानता था, कुछ नहीं कहते थे उसको कोई। जैसे ही मनीष ठाकुर राजनीति में आया, वही नेता
मेरे साथ गले मिलके मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे फोटो दिखा दूंगा, बड़े बड़े नेता के मेरे साथ चाहे गले मिलते थे, घूमते थे। जैसे हम चुनाव लड़े, विजय हो गए, यहाँ से हमारे दुश्मन हो गए। हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी थी, वो खाली करा दी। बस जनता के लिए हमने डिस्पेंसरी खोली गई थी और मैं ही लेकर आया था समाजवादी सरकार के टाइम पे। अब वो डिस्पेंसरी कहाँ चलेगी? मेरे गांव में चलेगी। ये सब राजनीतिक दुश्मनी तो है थी मेरे खिलाफ। आज उस डिस्पेंसरी से किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा, किसी को बेनिफिट नहीं है। अगर जिंदल रोड डिस्पेंसरी थी तो अपने बच्चों को टीका लगाने के लिए हमारे डीएलएफ के लोग भी आते थे, कॉलोनी के लोग भी आते थे। आज कौन जाता है? बता दो आप, जाते तो बता दो। डिस्पेंसरी में तो हमें सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि अब डिस्पेंसरी में जो कर्मचारी हैं वो लोगों से पैसे लेते हैं, पैसे लेकर कार्य करते हैं। देखो, ये तो इसकी बड़ी जानकारी नहीं है, पर हाँ हमारे टाइम में कभी भी किसी से पैसे नहीं ले गए, ना हमने मना कर दिया था। ये जनता के लिए, अगर जो आपको कुछ खाना पीना है हम देंगे। देखो ठीक है, हमने अपना मकान दे रखा था, हमारे मकान में थी, पर उस डिस्पेंसरी को लाने के लिए यहाँ किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। मनीष ठाकुर ने प्रयास किया था, जब हम पार्षद भी नहीं थे, जब हम डिस्पेंसरी ले आए थे समाजवादी सरकार में। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व सभासदपति जो वार्ड 33 पूर्व में वार्ड 28 था वो जुड़े और उन्होंने बहुत से विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। अधिकारी इन बातों को समझते हुए उन समस्याओं का निस्तारण करें जो वार्ड में उत्पन्न हो रही हैं, और ऐसा तभी संभव है जब अधिकारी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे। मनीष जी ने जो आरोप लगाए अधिकारियों पर, अगर उनमें सत्यता है तो योगी सरकार को ऐसे अधिकारियों को तुरंत यहां से हटाना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र का माहौल समन्वय रहे, क्षेत्र में कार्य होते रहें, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, अतिक्रमण को हटाने की व्यवस्था हो, ऐसे सभी कार्य ईमानदारी के साथ होते रहें, जिससे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो।